पाताल लोक एक ऐसा रहस्यमयी संसार जिसके बारे में आपने सिर्फ कहानियों में सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक छुपा हुआ सच हो? क्या ये संभव है कि हमारी धरती के नीचे एक ऐसा लोक बसा हुआ है जहां आज भी कोई जीवित है, कोई जो हमारी दुनिया से कटकर अपने ही संसार में जी रहा है? पुराणों में जिस पाताल लोक का वर्णन किया गया है वो कोई काल्पनिक जगह नहीं बल्कि एक ऐसा आयाम है जिसका अस्तित्व हमारी आंखों से छुपा हुआ है, लेकिन उसकी गूंज आज भी हमारे चारों ओर सुनाई देती है। माना जाता है कि पाताल लोक धरती के नीचे 7 परतों में बसा हुआ है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और हर परत अपने आप में एक संपूर्ण दुनिया है जहां की सत्ता दैत्यों, नागों और रहस्यमयी प्राणियों के हाथ में है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ स्थान आज भी ऐसे माने जाते हैं जहां से पाताल लोक का प्रवेश द्वार खुलता है। कुछ पुरानी गुफाएं, कुछ रहस्यमयी सुरंगें और कुछ ऐसे जल स्रोत जिनकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। क्या आपने कभी छत्तीसगढ़ के बस्तर जंगलों की उन गुफाओं के बारे में सुना है जिनके अंदर जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया? क्या आपने कभी गुजरात के भुज में स्थित नाग मंदिर की उन सीढ़ियों को देखा है जो नीचे तो जाती हैं लेकिन उनका अंत आज तक कोई नहीं जान पाया? और फिर हैं नेपाल की वो पुरानी सुरंगें जिन्हें लोक कथाओं में धरती के नीचे की दुनिया का रास्ता कहा जाता है। यही नहीं, कुछ तांत्रिक साधक और योगी मानते हैं कि आज भी कुछ विशेष साधनाओं के जरिए कोई पाताल लोक में प्रवेश कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वहां से वापस लौटने की अनुमति आपको नहीं मिलती। पाताल लोक के बारे में कहा जाता है कि वहां दिन और रात का कोई अस्तित्व नहीं, वहां का समय हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग चलता है। वहां की एक घड़ी हमारे वर्षों के बराबर होती है। वहां पर शांति भी है, डर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा है रहस्य। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के युग में कोई वहां रहता है? जवाब है शायद हां। कुछ गुप्त साधु, कुछ अमरनाग, कुछ छुपे हुए रक्षक जिनका काम ही है कि पाताल लोक के रहस्यों की रक्षा की जाए और उन्हें आम दुनिया से छुपाकर रखा जाए। ये वही प्राणी हैं जिनके बारे में हमारे पूर्वजों ने हमें चेताया था, लेकिन वक्त के साथ हम उन्हें भुला बैठे। लेकिन कुछ घटनाएं आज भी इस बात का संकेत देती हैं कि कोई है, कोई जो देख रहा है, सुन रहा है और इंतजार कर रहा है उस पल का जब पाताल लोक का द्वार फिर से खुलेगा। पाताल लोक को अक्सर अंधकारमय और भयावह बताया जाता है, लेकिन पुराणों में इसका वर्णन एक अद्भुत, वैभवशाली और चमत्कारी लोक के रूप में भी हुआ है। कहते हैं वहां सोने और रत्नों से जड़े महल हैं, नदियां भी पारलौकिक हैं और वहां की भूमि से गंध नहीं, दिव्य प्रकाश निकलता है। वहां के राजा बलि और नागराज वासुकी जैसे शक्तिशाली और पुण्यात्मा माने गए हैं। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि पाताल लोक का वातावरण इतना मनोहारी है कि देवता तक उसकी शोभा देखकर चकित हो जाते हैं। वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी वहां अंधकार नहीं होता, क्योंकि वहां की भूमि स्वयं प्रकाशमान है। लेकिन यहाँ के प्राणी साधारण नहीं हैं। यहाँ के नागों की लंबाई कई 100 योजन तक बताई गई है और उनकी सांसों से विष नहीं बल्कि अग्नि निकलती है। कुछ कथाओं में बताया गया है कि यहाँ रहने वाले दैत्य और दानव, जो प्राचीन काल में असुर कहलाते थे, वे आज भी वहां किसी विशेष निद्रा में हैं, जैसे कोई अमर सैनिक युद्ध के लिए सोया हो और बस समय का इंतजार कर रहा हो। कुछ पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि पाताल लोक और पृथ्वी के बीच कुछ ऐसे द्वार मौजूद हैं जो केवल विशेष समय, विशेष ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में ही खुलते हैं, और उस दौरान अगर कोई वहां पहुंच जाए तो वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं होता। आज भी भारत के कुछ स्थानों जैसे राजस्थान की पृथ्वी के नीचे बनी प्राचीन बावड़ियां, केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गुप्त दरवाजा और उत्तराखंड की गुप्त काली सुरंगें, इन सब को पाताल लोक से जुड़ा माना जाता है। वैज्ञानिक चाहे इसे केवल गहराई या अज्ञात क्षेत्र कहें, लेकिन पुरातन काल से लेकर आज तक हजारों साधक इन रहस्यमयी स्थानों से संपर्क में रहे हैं। उनका मानना है कि पाताल लोक में आज भी चेतना है, वहां जीवन है, बस वो हमारी दुनिया से छुपा हुआ है, जैसे कोई गूढ़ रहस्य जो केवल उन्हीं को दिखता है जो खोज में सच्चे होते हैं। अगर पाताल लोक वास्तव में अस्तित्व में है तो सवाल उठता है, वहां जाने का रास्ता क्या है? पुराणों में कई स्थानों को पाताल लोक के प्रवेश द्वार के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि हर युग में कुछ ऐसे गुप्त द्वार होते हैं
जो पृथ्वी से पाताल की गहराइयों तक खुलते हैं, लेकिन वे आम मनुष्यों की दृष्टि से छिपे रहते हैं। त्रेता युग में स्वयं भगवान राम के भाई लक्ष्मण को भी पाताल लोक में भेजा गया था, जब मेघनाद ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से घायल किया था। हनुमान जी ने उनके प्राणों की रक्षा के लिए वैद्य सुषेण को लंका से नहीं बल्कि पाताल लोक से बुलाया था। यह प्रसंग बताता है कि देवता और वानर योद्धा पाताल लोक तक पहुंच सकते थे। वहीं महाभारत काल में अर्जुन के पुत्र इरावण का विवाह नागकन्या उलूपी से हुआ था, जो स्वयं पाताल लोक की राजकुमारी थी। उलूपी अर्जुन को पाताल लोक ले गई थी। इसका अर्थ है कि वह द्वार कभी तो खुला था। और फिर आता है सबसे रहस्यमयी प्रसंग, राजा बलि का, जिसे वामन अवतार में भगवान विष्णु ने पाताल लोक भेजा था, लेकिन वरदान दिया था कि वे स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। आज भी कुछ मान्यताएं कहती हैं कि बलि महाराज पाताल लोक से धरती पर लौटते हैं, हर वर्ष ओणम के पर्व पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज का कोई सामान्य व्यक्ति पाताल लोक जा सकता है? कुछ योगियों और साधकों के अनुसार पाताल लोक तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक भौतिक, जो विशेष स्थानों और गुफाओं के द्वारा जाता है, और दूसरा आध्यात्मिक, जो अत्यंत कठिन साधना और तपस्या के बाद ही प्राप्त होता है। भारत के कुछ तांत्रिक आश्रमों में साधक आज भी ऐसी साधनाएं करते हैं जिनमें वह पाताल लोक के द्वार पर पहुंचने का दावा करते हैं। लेकिन यह यात्रा जोखिम से भरी होती है, क्योंकि वहां जाने वाला वापस लौट सके इसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ स्थान जैसे झारखंड की चतरा घाटी, मध्य प्रदेश के भीमबेटका के गुफानुमा रहस्य और हिमालय के नीचे बसे खोए हुए नगर, इन सब के बारे में लोक कथाएं कहती हैं कि वहां से किसी समय पाताल लोक का रास्ता खुला करता था। अब सवाल यह है कि अगर पाताल लोक सच में है, तो क्या आज के युग में कोई उससे संपर्क में आया है? क्या किसी ने उस रहस्य को छुआ है? और अगर ऐसा है तो वो कौन है? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि दुनिया की कुछ खास संस्थाएं, जैसे खुफिया एजेंसियां, उच्च स्तरीय गुप्त संतों के समूह और कुछ चुनिंदा साधक इन द्वारों और उनकी स्थितियों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन वो आम जनमानस को इससे दूर रखते हैं। भारत के कुछ पुराने मंदिरों और स्थलों में ऐसे गुप्त दरवाजे पाए गए हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं खोला, जैसे केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां द्वार, जिसके पीछे के कक्ष के बारे में माना जाता है कि वहां कोई दिव्य या दानवी शक्ति वास करती है। कई तांत्रिक मानते हैं कि यह कक्ष दरअसल पाताल लोक के प्रवेश द्वारों में से एक हो सकता है। ठीक ऐसा ही कुछ कहा जाता है झारखंड की कुछ गुफाओं और राजस्थान की बावड़ियों के बारे में, जहां से प्राचीन काल में साधु संत साधना करने के लिए धरती के नीचे की यात्रा पर जाया करते थे। वहीं उत्तराखंड और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले कुछ बूढ़े लोग बताते हैं कि उन्होंने ऐसे संतों को देखा है जो वर्षों तक एक ही गुफा में साधना करके अचानक गायब हो गए, और लौटे तो उनके चेहरे पर कोई अलौकिक तेज था, पर आंखों में एक ऐसा डर, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखा नहीं जाना चाहिए। इन सब के बीच कुछ खोजकर्ता यह मानते हैं कि पाताल लोक केवल एक आध्यात्मिक लोक नहीं, बल्कि एक होलोग्राफिक आयाम हो सकता है। एक ऐसी जगह जहां हमारे जैसे ही प्राणी, पर अलग सोच और शक्ति के साथ एक छुपे हुए जगत में वास करते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कल्पनाएं नहीं लगती जब हम पाते हैं कि आज भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जीपीएस काम नहीं करता, जानवर पास जाने से डरते हैं और लोग कहते हैं कि वहां कुछ है। और अब सबसे रहस्यमयी बात, क्या आज भी कोई पाताल लोक में है? कुछ मान्यताओं के अनुसार नाग वंश के कुछ रक्षक आज भी वहां हैं। कुछ दैत्य जो देवताओं के युद्ध के बाद मृत नहीं हुए थे, वहां विश्राम में हैं, और कुछ अमर रक्षक जिनका काम सिर्फ एक है, पाताल लोक के रहस्यों की रक्षा करना। ये वही हैं जो पुराने युगों में दानव कहे जाते थे, लेकिन वे केवल शक्तिशाली थे, अधर्मी नहीं। और हो सकता है वे अब भी वहां हों, हमारी दुनिया से छिपे हुए, धरती की गहराई से सब कुछ देख रहे हों, इंतजार कर रहे हों उस दिन का जब कोई फिर से उनके लोक का द्वार खोलेगा और इस पृथ्वी पर उनके अस्तित्व का राज उजागर होगा।